दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और सोनम वांगचुक के धरने में शामिल होकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को तीखी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, या तो 19 जुलाई को सरकार हार मानेगी या फिर 20 जुलाई को हम इस तानाशाह हुकूमत को हरा देंगे। आज देश का युवा, छात्र और किसान सड़कों पर है, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। अगर छात्रों की आवाज को इसी तरह दबाया गया तो देश में एक बड़ा जनसैलाब सड़क पर होगा। पेपर लीक और शिक्षा में धांधली को लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। आप सुनिए भीम आर्मी प्रमुख ने क्या कहा। कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स इस मंच पे बैठा है, ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है सरकार। मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा बताने के लिए, ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है। जब हम संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। जहां लोग अपनी समस्याओं में नहीं खड़े होते, मुझे सहयोग से ये भी कहना पड़ेगा, इस देश के नौजवानों को अपने बारे में सोचना चाहिए उन्हें अपने बारे में। आज वो इसलिए घर से बड़े पैमाने पे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर के लोगों को लगता है कि अगर वो जाएंगे तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ेगा तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं पूरे धन्यवाद देता हूं उस मंच को, वो हमारी बहनें हमारे भाई जो डटे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, तो डटे हुए बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में। और मैं खुद आंदोलनकारी में जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है, उससे सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है, इनको सुविधा कहां से मिल रही है, ये इस पार्टी से ऑर्गेनाइज है, ये संगठन से ऑर्गेनाइज है, ये मैं इसको देख के क्या कहूं, ये किससे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। ये तो नौजवान है, और नौजवान जब अंग्रेज लेता है निजाम बदल जाता है। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उनको कल तय करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई भारत के युवाओं की लड़ाई है, और जो लड़ रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं, और जो चुप है उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े इंपोर्टेंट लोग आज मैं इस मंच पे देख रहा। प्यारे साथियों, मैं तो खुद एनएसए में रहा 16 महीने के लिए जेल में, और निर्दोष होते हुए रहा। उसके बाद दिल्ली कई बार यहां प्रदर्शन करने आया तो रास्ते रोक दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़े पुलिस ने साइन बोर्ड खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए, डिटेन किए गए। लेकिन जब कोई क्रांतिकारी किसी अच्छे मकसद के लिए निकलता है, किसी जंग के लिए, किसी लड़ाई के लिए निकलता है, किसी संघर्ष के लिए निकलता है, तो छोटी मोटी दीवारें उनको रोक नहीं सकती। तो कई बार संघर्ष करने के बाद, और जब इससे भी काम नहीं चला तो गोली भी खानी पड़ी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं।